we are going to discuss the first chapter from the statistics of FY. It is actually known as the association of attributes, but nowadays it is known as the analysis of categorical data. My dear friends, in the statistics we have two type of data. In the statistics we have two type of data. First type, that is qualitative data, and second, quantitative data. All we know is that quantitative data is easy to express by numbers. जिसको आप numbers में present कर सकते हैं. Qualitative data it is not easy to express by numbers, that means उसको numbers में express नहीं कर सकते. तो problem क्या हुआ? Numbers में express नहीं कर सकते, that means what? जैसे intelligence, beauty, power, बराबर, honesty, ये सारी चीजें हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं लेकिन नंबर से प्रेजेंट नहीं कर सकते. माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको पूछता है क्या ये डिजीज आपके घर में किसी को है या कोई बीमारी, जैसे डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है, बराबर. जैसे मान लो मेरे फादर को डायबिटीज था तो डायबिटीज मुझे होने के चांसेस भी हैं, बराबर ना. फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स की हाइट अगर कम है, छोटी है उनकी हाइट, तो बच्चों की हाइट भी क्या होती है, छोटी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. कभी आई कलर, बराबर ना, कि माँ बाप की आंखें ब्राउन हैं तो बच्चों की आंखें भी ब्राउन आती हैं, बराबर. हेयर कलर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ रिलेशंस देखने को मिलता है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारे पास था कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, हम वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके बीच में एसोसिएशन है, रिलेशन है, जिसको स्टडी करना पड़ेगा, बराबर दोस्तों. तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. लव, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तो बोलोगे वाह सर अच्छी बात है प्यार करना, बराबर, ओके. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सर मैं मेरे परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर उसमें क्या धाड़ मार रहे हो, हम भी मेरे परिवार को, हम भी हमारे परिवार को बहुत प्यार करते हैं. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं मेरी माँ को 10 किलो प्यार करता हूँ, आ गई ना हंसी दोस्तों. मैं मेरी माँ को 10 किलो प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता. लव कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय नंबर्स, ऑनेस्टी कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय नंबर्स, बराबर. पावर, इंटेलिजेंसी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनका स्टडी कर सकते हो, बराबर. तो उनकी स्टडी के लिए हम करेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कैटेगोरियल डेटा. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जिसके बीच में स्टडी करनी होगी वो दो एट्रीब्यूट्स को हम ए और बी बोलेंगे. आपके एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्टडी मटेरियल भेज दिया है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो. थियरी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सम्स सॉल्व करने होंगे जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बराबर. देखते हैं. तो आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हमारे डियर फ्रेंड्स है, ए और दूसरा रहेगा बी. ये दो मेन एट्रीब्यूट्स रहेंगे आपको, बराबर. और ए का अपोजिट हम लोग अल्फा मेंशन करेंगे और बी का अपोजिट हम लोग लेंगे बीटा, बराबर. तो ए का मतलब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट. इसका मतलब क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट्स. और अल्फा का मतलब रहेगा एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट्स. बी प्रेजेंस ऑफ सेकंड एट्रीब्यूट्स और बीटा का मतलब रहेगा एब्सेंस ऑफ सेकंड एट्रीब्यूट्स, बराबर. मान लो कि यहाँ पे ए का मतलब होता है रिच, बराबर. तो अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर, बराबर. यहाँ पे अगर बी का मतलब होता है क्राइम, बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनोसेंट, बराबर. नहीं क्रिमिनल है तो ये इनोसेंट है. इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर हो गया. यहाँ पे अगर लिटरेट है तो ये क्या हो जाएगा, इलिटरेट. एनी टू एट्रीब्यूट्स, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको. जिन दो एट्रीब्यूट्स के बीच में आपको रिलेशंस फाइंड करना है, एसोसिएशन फाइंड करना है, वो दो एट्रीब्यूट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बराबर है. तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. दोस्तों यहाँ पे हमको 2x2 टेबल प्रिपेयर करना होता है, 2x2 टेबल. और उसका एक सिंपल सा रास्ता है कि 3 वर्टिकल लाइंस एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हम ड्रॉ करेंगे, बराबर. नाउ हियर आई हैव टू मेंशन ए और ए के साथ में आप रखोगे अल्फा. आप ऐसा कभी मत करना कि ए यहाँ पे और अल्फा यहाँ पे. कई लोग क्या करते हैं कि ए लिखा फिर बी लिखा, दैट इज रॉन्ग. ए अल्फा और यहाँ पे बी एंड
बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हम लोग लेंगे टोटल। माय डियर फ्रेंड्स, ये इस टेबल को आप 2x2 टेबल बोलोगे बिकॉज़ ऑफ इट हैज 2 कॉलम एंड 2 रो। टोटल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉलम, बराबर, और एज अ रो उसको कंसीडर नहीं करना होता है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड 2x2 टेबल, बराबर। अब आपको सेल वैल्यू देखनी है, दिस इज योर फर्स्ट सेल, बराबर। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स मर्ज हो रहे हैं फ्रॉम द रो वाइज ए और ऊपर से बी, तो यहाँ पे ए बी हुआ, उसको आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे, मतलब टोटल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यस माय डियर फ्रेंड्स यू आर राइट, ए आपका हो गया ए बीटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ए, तो टोटल ऑफ ए यहाँ पे आएगा, मतलब ये अपने ब्रैकेट में लिखा, मतलब इट इज कॉल्ड टोटल, यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बी, ये क्या हो गया तो सर अल्फा बीटा, और ये अल्फा इज कॉमन, तो अल्फा का सिर्फ अल्फा के सामने अल्फा का टोटल, ए के सामने ए का टोटल, यहाँ पे आ गया। तो कॉमन क्या है तो बोले सर बी, तो बी के सामने बी का टोटल, बीटा के सामने बीटा का टोटल रहेगा, और द ग्रैंड टोटल इज नोन एज n, बराबर दोस्तों। तो ये आपका टेबल रहेगा, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जितने भी सम सॉल्व करेंगे वहां पे सिंपल सा टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक और चीज बेटा, हमारे पास टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है, बराबर ना। तो पहला रहेगा पॉजिटिव एसोसिएशन, उसके बाद है नेगेटिव, बराबर, और लास्ट में लैक ऑफ एसोसिएशन, मतलब नहीं, बराबर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर दोनों एट्रीब्यूट्स, इफ बोथ द एट्रीब्यूट्स ए और बी, इफ बोथ द एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और बोथ एट्रीब्यूट्स आर एब्सेंट, दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है या दोनों एब्सेंट है, तो पॉजिटिव एसोसिएशन ऐसा हम समझ सकते हैं। थियरी आपके पैम्फलेट में है, तो उसको इजी वर्ड्स में इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ बोथ द एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और बोथ आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। नेगेटिव, एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और दूसरा एब्सेंट है, एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और दूसरा एब्सेंट है, बराबर, तो क्या हुआ नेगेटिव, बराबर। जैसे आपने कोरोना से बचने के लिए उसका वैक्सीन लिया, मतलब एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, कौन सा, अभी आपको क्या लगा कि भाई मैंने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है, अब मुझे कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपको कोरोना हुआ, तो एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट था लेकिन दूसरा एब्सेंट था, मतलब कोरोना लिया तो आप हेल्दी होने चाहिए लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, दैट मींस व्हाट इट इज कॉल्ड नेगेटिव एसोसिएशन, बराबर। और लैक ऑफ एसोसिएशन मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों की प्रेजेंस है, दोनों की एब्सेंस है, मतलब एक एट्रीब्यूट की प्रेजेंस और एब्सेंस है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता हो, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ लैक ऑफ एसोसिएशन, बराबर है। और कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पे बेटा, सी सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दो देखते हैं बेटा यहाँ पे कि अगर मैं AB इनटू ये अल्फा बीटा, ये मेरा फर्स्ट हो गया, बराबर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा AB A बीटा है, सॉरी A बीटा एंड अल्फा B, ये लिखा, बराबर। सिंपल समझना कि आपको अगर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव है, देखो, बराबर। अगर ये इक्वल, दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एसोसिएशन। अगर मेरी फर्स्ट साइड ऐसा होता है, ये फर्स्ट साइड इज हायर, बराबर, तो क्या होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, मतलब लेस देन, तो क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, देयर इज अ नेगेटिव एसोसिएशन। थियरी समझ में आ रही है, बहुत छोटा सा प्यारा सा और एकदम इजी चैप्टर है, बेटा जो डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रेजेंस में आप मेरे क्लास में बैठो तो उसका मजा अलग होता है, लेकिन ये मैं अकेले ही बोल रहा हूं, बस सामने वीडियो कैमरा सॉरी मोबाइल रख के थोड़ा अजीब लग रहा है, और आप भी क्या कर रहे हो कि अकेले वीडियो देख रहे हो, तो जो भी डाउट्स होंगे, एक ही फायदा है यहाँ पे बेटा, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप वापस देख सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें YouTube के थ्रू तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमें गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट ना करे। ओके बेटा, तो मैंने थियरिकल पार्ट डिस्कशन कर लिया है आपके साथ में, तो हम लोग मूव करते हैं। एक चीज और डिस्कस करनी है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। बेटा जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, बराबर, वो कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब वो यूजफुल है या नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा। सी आफ्टर कंसीडरिंग डेटा और आफ्टर कैलकुलेटिंग, बेटा सारी वैल्यू यहाँ पे शो करोगे, जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, यू हैव टू मेक अ 2x2 टेबल एंड पुट द ऑल वैल्यू इन दिस टेबल।
इफ ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, अगर सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं तो डेटा इज कॉल्ड कंसिस्टेंट डेटा और वो यूजफुल है, बराबर। बट इफ एनी वन अमाउंट ऑफ दिस सेल्स, बराबर, अगर वो नेगेटिव आता है, चार में से कोई भी अमाउंट नेगेटिव आता है तो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट डेटा। थियरी पैम्फलेट में है, आप पढ़ोगे वहां पर यही मेंशन किया होगा। इफ ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट डेटा, इफ एनी वन और मोर देन वन वैल्यूज कम्स आउट इन नेगेटिव मैनर इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट डेटा। और इनकंसिस्टेंट डेटा कब पॉसिबल है? यस, इधर डेटा इज रॉन्ग और द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। या तो डेटा रॉन्ग है आपके पास, या फिर आपने इंफॉर्मेशन गलत कलेक्ट कर ली है, या फिर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से भी आपका माइनस आने का चांस है। तो दीज आर द रीजंस ऑफ बीइंग अ इनकंसिस्टेंट डेटा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आपके पैम्फलेट पेज नंबर 2 में, प्रिंट आउट निकलवा लेना। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा एंड टेस्ट whether the data are consistent or not, बराबर। अब उसके अंदर मैंने चार सम पूछे, फर्स्ट वन के अंदर चार सम है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे 1.1 लिखेंगे, मतलब फर्स्ट वन ऑफ फर्स्ट। ओके, सो नाउ द फर्स्ट डेटा आई हैव, मैं 1.1 लिखता हूं, मतलब फर्स्ट वन क्वेश्चन का फर्स्ट वन कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास AB is equals to 80 है, A is equals to 100 है, N is equals to 150 है और B is equals to 110, बराबर। Every time I have to prepare 2 by 2 table compulsorily, and to make this table we have to draw 3 vertical lines and 3 horizontal lines. So now show the value here, A, alpha and total, then B, beta and total. So now show the values over here. So AB, तो जहां पे आपका AB मर्ज कर रहा है, देखो प्रीवियस टेबल मैंने बना के देखा था, आप उसको वापस नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। तो AB की वैल्यू यहां पे आएगी, तो हमने यहां पे शो किया 80। A, टोटल ऑफ A 100। सी वी आर, हमें इनफ स्मार्ट होना पड़ेगा। टोटल देखो अवेलेबल है, क्वेश्चन में लिखा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है। देखो टोटल 100 है और ये अमाउंट 80 है, इन दोनों का टोटल 100 होता है, मतलब क्या करेंगे 100 minus 80, so we got it here 20. This is the missing frequency. Then now n is 150, the grand total is 150. See here, ये 150 minus 100 करोगे तो रेस्ट अमाउंट मिल गया आपको 50। B is equal to 110, total of B, देखो ब्रैकेट में लिखा है B, मतलब B का टोटल तो यहाँ पे रहेगा, टोटल ऑफ B 110, बराबर। क्लियर, देखो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 110 है, दोनों का डिफरेंस मतलब बीच में गैप कितना रहेगा 40। क्लियर हो गया। अब देखो ये 40 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 20। 50 minus 20 करोगे तभी 30 आएगा यहाँ पे, या फिर 110 minus 80 करोगे फिर भी कितना आएगा 30। सी ऑल द अमाउंट्स आर पॉजिटिव, आप कैलकुलेटर का यूज करके भी कर सकते हो, बराबर। ऑल द अमाउंट सीम्स पॉजिटिव, आपको ये सब अमाउंट नहीं देखने हैं, सिर्फ पूरा देखना है कि सारे के सारे अमाउंट पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे जस्ट डेटा इज कंसिस्टेंट। अगर एक भी अमाउंट नेगेटिव आता तो हम क्या बोलते हैं, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, तो सो देयरफॉर मेन एट्रिब्यूट्स A और B होते रहेंगे, AB इज ग्रेटर देन 0, हेंस द डेटा is said to be consistent. This is the approach. ये आपका अप्रोच हो गया जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, बराबर। फिर सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो, बराबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और सेकंड वन के लिए। द सेकंड वन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.2। आपके पास A अवेलेबल है 300, अल्फा अवेलेबल है 200, B अवेलेबल है 350 और AB अवेलेबल है 225. Okay my dear friends, again it is on us, we have to make 2 by 2 table, बराबर, 3 vertical lines and 3 horizontal lines.
here A alpha and total, B beta and total. Now show the values. A, total of A is available 300, so I have to mention over here 300. Then alpha is available, total of alpha is available 200. Now see here 300 plus 200, grand total we obtain 500. Now B is equal to 350, total of B here is 350. You have to be enough intelligent, 500 minus 350 करोगे तो यहाँ पे आपको 150 मिल जाएगा. Now the AB is available, AB is 225, तो AB यहाँ पे लिख सकते हैं 225. Now things going to be easy. 350 minus 225 ये हो गया आपका 125. 200 minus 125 becomes 75. आप ऐसा भी कर सकते हो 150 minus 75, ये भी 75 आएगा. या फिर 300 minus 225 75. By any of the way you get the same information. सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. That means what we got the idea, data is consistent. So therefore AB is greater than 0. Hence the data is said to be consistent. बराबर है. इस तरह से आप कर सकते हो. आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा. भले आप मेरे सामने नहीं बैठे हो लेकिन YouTube के माध्यम से आप मुझे देख रहे हो, अच्छा लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. हम लोग 1.3 लिखेंगे. Now 1.3 में A is equal to 300, B is equals to 100, AB 120 and N is equals to 400. बराबर है. अब देखते हैं. So again we have to make a 2 by 2 table. So 3 vertical lines, 3 horizontal lines. So here A alpha and total, B beta and total. So total of A is 300, so I have to mention over here 300. B, total of B कितना है तो ये 100 है. AB यहाँ पे 120. Now please pay attention. अब देखो 300 minus 120 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ गया 180. अब टोटल 100 है लेकिन 120 यहीं पे. ये 100 कब पॉसिबल होगा सर? यहाँ पे अगर -20 होगा, देखो 120 minus 20 तो 100 हो गया. बराबर. इस तरह से माइनस में आया. फिर आपके पास n, एक ग्रांड टोटल 400 है. 400 minus 300 कितना हुआ ये 100. अब देखो 400 minus 100 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 300. और 300 minus 180 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 120. आप देख सकते हो. प्लीज रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल आपके मैच होने चाहिए. देखो -20 प्लस 120 करोगे तो कितना आता है 100 आएगा. आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो. और ये अमाउंट देखो नेगेटिव आया. मैंने क्या बोला था? इफ एनी वन अमाउंट कम्स आउट नेगेटिव इट कैन बी सेड देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा. तो हम लोग यहाँ पे जो भी सेल वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कौन सी सेल वैल्यू? तो यहाँ से अल्फा और यहाँ से बी, तो क्या लिखेंगे अल्फा. माइनस में होना मतलब 0 से कम, मतलब लेस देन 0. हेंस द डेटा इज said to be inconsistent. Data is said to be inconsistent. बेटा ये 1.3 मैंने कर दिया, आप 1.4 कर लेना. बराबर. आगे के लिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको सम्स करने हैं, नहीं बेटा अभी सम्स तो इजी है, मैं ही करवाऊंगा आपको. और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.